This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः माघ शुद्ध पंचमी वसंत पंचमी इति लोके दिनांक 16 फेब्रुवारी 2021 चरक सूत्र अध्याय 30 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्धिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शकतरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् त्रिवारम् ओङ्कारः पठ्यते। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तेन मूलेन महता महामूला मता दश ओजो वः शरीरेऽस्मिन् विद्यम्यन्ते समन्ततः। तेन महता मूलेन महामूलाः ओजवः शरीरेऽस्मिन् विद्यम्यन्ते समन्ततः दमन्या। तेन महता मूलेन तद् महन्मूलं यासां ताः धमन्यः येषां मूलानि महान्ति वर्तन्ते दश संख्याकाः ओजोवहाः शरीरे अस्ति। तो उन बड़े मूल वाले इस प्रकार से हृदय से जिनका मूल बड़ा है इस प्रकार की 10 धमनी सभी शरीर में फैलती है। अब ये जो वर्णन है कि हृदय ये ओजस का स्थान है और ओजो वहन करने वाली जो 10 धमनियां है वो हृदय से आरंभ होती है और पूरे शरीर में फैलती है इस प्रकार से। ये तो आधुनिक एनाटॉमी के तौर पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशन के बारे में पता इस प्रकार का है। एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा वगैरह सभी के बारे में पता है, लेकिन इस प्रकार की 10 धमनियां जो इस महत्मूल से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में बहती है, फैलती है,
इसके बारे में कुछ बताना मुश्किल है। ओजो धमनी से कोई स्पेसिफिक मीनिंग है क्या, या रक्तवाहिनी है? बताना मुश्किल है क्योंकि एनाटॉमिकली इस प्रकार का स्ट्रक्चर तो दिखता नहीं है। और ओज का वहन, क्योंकि ओज एक शक्ति रूप इस प्रकार का पदार्थ है, यद्यपि वो धातुओं से उत्पन्न है, सार है, तेज महाभूत प्रधान इस प्रकार का है। और फिर उसका शरीर में संचरण कैसे होगा? इसमें पर ओज और अपर ओज, ये जो दो बातें बताई गई है। अपर ओज जो है वो प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मनोरुच्यते सचैव ओजस्पतक्ताय सचपापोपदिश्य। तो प्राकृत तो भी अपर ओज बताया गया है। और रसात्मकम वहन्ति ओजः, रस भी ओज इस प्रकार का है। ये दो रेफरेंसेस अपर ओज के बारे में मिलते हैं। पर ओज के बारे में अष्टविंदात्मक है, रुधि स्थित है वगैरह, और वो कहाँ जाने वाला नहीं, वो वही करेगा, इस प्रकार की बात है। तो ये कुछ अलग इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी कि जिसके जरिए ये पूरे शरीर में इस प्रकार से फैलता इस प्रकार का होगा। ये न ओजसा वर्तयन्ति प्रीणिता सर्वदेहिनः। तो प्रीणिता सर्वदेहिना ये न ओजसा वर्तयन्ति, जिनका प्रीणन हो रहा है इस प्रकार के सर्वदेही सर्व शरीरी इस ओजस से टिके हुए रहते हैं इस प्रकार से। तो व्यानेन रस धातु विक्षेपोचित कर्मण युगपत सर्वतो जस्रम देहे विक्षिप्यते सदा। तो व्यान के द्वारा रस धातु पूरे शरीर में घूमता रहता है, जाता रहता है, तो उससे प्रीणन ये प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्रीणन वाले शरीर में ये इस ओज से वर्तन होता है, अनुवृत्ति टिकी रहती है। यद्रुते सर्वभूतानां जीवित नावतिष्ठति, जिसके बगैर जीवित नहीं रहता, प्राणी मात्र उनका जीवित नहीं रहता। यस्सारमादौ गर्भस्य यत्तत् गर्भरसाद् रसः संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्र। तो गर्भ का जो शुरू में सार इस प्रकार का है, यत्तत् गर्भरसाद् रसः, और गर्भ रस से रस उससे भी श्रेष्ठ, संवर्तमानम हृदयम समाविशति यत्र। तो जिसका प्रचलन चल रहा है वो हृदय में पहले प्रवेश जिसने किया है इस प्रकार से, पहले प्रवेश जो करता है। यस्य नाशात् तु नाशोस्तु परं नाशोस्ति धारी यद् हृदय, जिसके नाश से नाश होता है, जो धारी है, यद् हृदयाश्रितम्, ये हृदयाश्रित धारण करने वाला इस प्रकार का है। यत् शरीर रस स्नेहा प्राणा यत्र प्रतिष्ठिता, शरीर रस का ये स्नेह है, इसमें प्राण प्रतिष्ठित है। तत्फला बहुधा वाता फलन्ति वो महाफला। और ये सभी वर्णन है ओजोह ध्वनि का बारे में वर्णन है। तत्फला बहुधा वाता फलन्ति वो महाफला, उसका फलस्वरूप ये महाफल इस प्रकार के निर्माण होते रहते हैं इस प्रकार से। एक बार ये टीका पढ़ लेते हैं। संप्रति धमनीनाम उत्तम महाफलत्वं व्युत्पादयन् आह येन ओजसा इति। येन ओजसा इति सामान्येन द्विविधम् अपि ओजोगाय वर्तयन्ति जीवन्ति, वर्तयन्ति इति चौरादिको णिच्। ये प्रयोजक रूप है प्रयोग वर्तयन्ति इस प्रकार का।
प्रीणिता इति तर्पिताः यत्सारमादौ गर्भस्य इति शुक्लशोणितसंयोगे जीवाधिष्ठितमात्रे यत्सारभूतं तत्रापि तिष्ठति यत्तद् गर्भरसात् रसः इति गर्भरसात् शुक्लशोणितसंयोगपरिणामेन कललरूपात् रस इति सारभूतम् संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा इति यद् हृदयं निष्पद्यमानं पुरा इति यदा हृदयं निष्पद्यमानं तदैव व्यक्तलक्षणं सद् हृदयमवति तिष्ठति इत्यर्थः। तो जब भी हृदय का निर्माण होता है उसी समय में वो हृदय में प्रवेश करता है तदा एव व्यक्तलक्षणं सद् हृदयम् अधितिष्ठति यत् इत्यर्थः। और उसी समय व्यक्त लक्षण होकर वो हृदय में ठहरता है एतेन गर्भावस्थात्रयेऽपि तद् ओजस् तिष्ठति इति उच्यते। तो गर्भ की तीनों अवस्था में ओज वहां पे रहता है परं गर्भादौ शुक्रशोणित साररूपतया अवयव निष्पत्तौ तु स्वलक्षणयुक्तमेव भवति ओजः इति ओजसा सर्वावस्था व्यापकत्वेन महत्त्वम् उच्यते। तो विभिन्न विभिन्न गर्भ की अवस्थाओं में वो विभिन्न तरीके से रहता है। यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति इति धात्वन्तराक्षयेऽपि सति ओजक्षयमरणम् इत्यर्थः। तो किसी दूसरे धातु के क्षय न होने पर भी ओजक्षय अगर होता है तो मरण होता है। धारे इति जीव संधारक संयोगिभ्यः प्रधानत्वात्। तो जीवधारक जो संयोग है संयोगी है उनमें प्रधान इस प्रकार का होने के कारण शरीर रस स्नेह इति शरीर सार सारम रस शब्दः स्नेह शब्दश्च सारवचनः तेन शरीर रसानां धातूनामपि सारः इत्यर्थः। एतच्च प्रकरणान्तरेण अभ्यहित अनेक कर्म कथनम् ओजसः अभ्यर्थित्व ख्यात्यर्थम् तत्फलाः ओजफलाः ओजवाः इति यावत् एतेन यथोक्तगुणशालित्वेन ओजः महत् एतद्वहनेन फलन्ति इव इति महाफला दमन्यः उक्ताः। द्वितीयां निरुक्तिमाह बहुवावाताः फलन्ति इति तारुधाश्चतुर्दशधमुन्यः बहुधा अनेक प्रकारं फलन्ति इति निष्पद्यन्ते। एतेन मूले हृदये दशरूपाः सत्यो महासंख्याः शरीरे प्रधानभेदात् भवन्ति इति उक्तम्। Ojas separately flow noceless hole. It will be through Rakta only, right? However, Mahamula specifically tells the nature of the proximal part of aorta which is dilated and having a large diameter. Studies are going on for individual cardiac internal secretions which affect CNS and other systems. दश शरीरात दहाही दिशांना पसरणाऱ्या असा अर्थ घेता येईल का? लेकिन दिशाओं का कुछ संबंध नहीं बताया गया है। और ये दशधमन्या धमन्या का ही विशेषण इस प्रकार का है, संख्या विशेषण। तो ये बताना मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। अब बात ये रहेगी कि रक्त या रस ये द्रव प्रधान इस प्रकार के धातु है और उनके संचरण के लिए ये सिरा वगैरह जो बताई गई है वो आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। भानाधमन्या या आगे आता है तो मापन इस प्रकार से इसका होता रहता है और उसके जरिए उसको धमनी इस प्रकार का कहा जाता है। तो संभवतः ऐसी कल्पना हो कि हृदय परिस्पंदन करने वाला अवयव है, मापन इसमें होता रहता है
साइज बढ़ता है, कम हो जाता है, बढ़ता है, कम हो जाता है, इस प्रकार से हाँ, अवस्था होती रहती है। और ये यहाँ से तो कहने वाले हैं कि गर्भ निर्मिति जब हुई, वहीं से शुक्र शून्यता संयोग हो गया, वहीं से लेकर जन्म होने के बाद भी ये सिलसिला चलता इस प्रकार का रहता है। अब ओज इसके जरिए अगर शरीर में फैलता रहता है, और प्रीणन एक अलग संकल्पना है, प्रीणिता ये न देहिना, जो सर्व प्रीणिता सर्वदेहिना। तो प्रीणन करने वाला रस धातु है और उसको फेंका जाता है हृदय से। व्यानेन रस धातु विक्षेपोचित कर्मण युगपत् सर्वतो रसं देहे विक्षिप्यते सदा, इस प्रकार से। लेकिन उसके बावजूद एक ओजस है कि जिसका भी शरीर में फैलना, निरंतर फैलते रहना, ये आवश्यक है। अब इन्होंने अष्टबिंदुआत्मक और अपरोज दोनों का, पर और अपरोज दोनों का संचरण होता रहता है, ऐसे कुछ बताने की कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा संदेहास्पद इस प्रकार का रहेगा कि अष्टबिंदुआत्मक ओज फैलता रहेगा या नहीं फैलता रहेगा। और वैसे देखा जाए तो आहार हम रोज लेने वाले हैं, आहार से धातु बनने वाले हैं, धातु उसका सार रूप कोश बनने वाला है, इस प्रकार से। अब हृदय के बारे में आधुनिक विज्ञान में जब पेसमेकर का विचार किया जाता, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये जो उसमें चाहिए वो अगर कम है तो पेसमेकर इस प्रकार से बिठाते हैं, और ये मैकेनिकल सॉल्यूशन जहाँ का पंपिंग चालू रहे, इस प्रकार से। उन्होंने उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ही जोड़ा है। संभवतः ये दशधमनी क्या है ये बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा, लेकिन ओज के संचरण के लिए हृदय से उत्पन्न होकर के अंत में जो कहते हैं दशरूपः सत्यो महासंख्या शरीर प्रधान वेदात भवति इति उक्तम, शरीर में प्रतानवत इस प्रकार की हो जाती है और काफी फैल जाती है, इस प्रकार से। योग शास्त्र में 84 लक्ष नाड़ी इस प्रकार की बताई जाती है। और इन नाड़ियों के द्वारा प्राणायाम से शुद्धि इन नाड़ियों की होती है, ऐसा उनका कहना है। तो शायद ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों का मिलाप इस प्रकार से है, या ओज एक अलग रूप से संचरण कर रहा है रस के बावजूद, इस प्रकार से। उसी मार्ग से कर रहा हो, नहीं हो रहा कर रहा हो, ये बताना मुश्किल है कि सिर्फ वही मार्ग इस प्रकार का रहेगा या कुछ अलग रहेगा, इस प्रकार से। और एक इम्पल्स की जो भावना है, धमनी भावना धमन्या, ये जो आगे बताते हैं, तो इन सभी के बारे में ओजस का इस प्रकार के संचार होता रहता है, ये एक अहम चीज है, पूरे शरीर में रहता है और उसके ऊपर जीवित इस प्रकार का निर्भर है। तो यन्नाशे नियतन नाशो, उसका अगर नाश हो गया तो निश्चित रूप से नाश होता है। धारी, ये धारी है, धारण करने वाला इस प्रकार का। अभी
हमारे हिसाब में श्वासोश्वास प्रक्रिया एक ऐसी है कि जिसके रुकने पर नाश होता है, लेकिन ये इससे भी थोड़ी अलग इस प्रकार की दिखती है, और प्राण इसमें निर्भर इस प्रकार के है। तो सभी धातुओं का सार बन के पूरे शरीर में फैलते रहना, ये इसकी एक प्रकार की खासियत है। और ये हृदय से, हृदय जिसका महामूल इस प्रकार का है, वहां से महामूल जिनका है, इस प्रकार की दश धमनियां निकलती रहती है और वो पूरे शरीर में ओज का संचरण करवाती है, ये कहने का तात्पर्य है। रसक्षय, रक्तक्षय, शुक्रक्षय and ओजक्षय, these levels are defined by our text. ओजक्षय लक्षण mostly are consisting of manasa lakshana. How can we classify dravya or kalpana which will act at these levels? Any specific combination to be thought of in Ojakshaya other than just Madhura Snigdha, Balya, Prasadana, etc. Some people think reduced immunity with Ojakshaya is that time. करोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है वो होगी क्या, ताकि ओज का सप्लाई हार्ट को हो हो बाद में पूरे शरीर को। We can include thymus gland which produces antibodies in this context. ये काफी इंटीग्रेटिव अप्रोच है। मैं चाहता हूं कि मूल सूत्र से जो अर्थ निकलता है वो पहले ध्यान में लेने की कोशिश करें, उसको एनाटॉमी में परखने की कोशिश मत करें। एनाटॉमी हैज फिजिकल लिमिटेशंस, और फिजिकल लिमिटेशंस के परे अगर ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रकाशय गता सत्र नाट्य मूत्र वाहस किया, हाँ, इसमें एनाटॉमिकली प्रूव करना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और सूक्ष्मत्वान नोपलभ्यन्ते मुखान्यासाम सहस्रशः, ऐसा वहां पे बताया गया है कि सूक्ष्म होने के कारण उनके मुख दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार की भी कोई व्यवस्था हो सकती है। सवाल ये है कि हृदय वैसे भी महत्वपूर्ण औरकत है, जिसमें ओजस है, जिसमें मन है, जिसमें रस है, और उसका विक्षेपण चल रहा है, ओज का विक्षेपण चल रहा है पूरे शरीर में। और प्रीणन के साथ साथ जीवन के लिए ओज आवश्यक इस प्रकार का है। अब मॉडर्न एनाटॉमी को लेकर वो रक्त पहले फुफ्फुस में जाएगा, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में आएगा और फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा वगैरह, इस प्रकार की जो बातें हैं। तो जीवन, ये रक्त का कार्य इस प्रकार का बताया गया है। और जीवनीय औषध क्षेत्र, जीवनीय औषध तत्र रसाद, जीवनीय औषध क्षीरम रसाद तत्र विशेषम, जीवनीय औषध क्षीर और रसादी ये ओजक्षय में भीषण इस प्रकार का बताया गया। तो जैसे कि यहाँ पे मुद्दा उठाया था, रस, रक्त, शुक्र, ओजस, इन चारों भावों के वृद्धि और क्षय लक्षण ये देखिए, और अवस्था ये निश्चित रूप से क्या है ये जज करने की कोशिश करें। इधर ये ओजक्षय की अवस्था है, रसक्षय की अवस्था है, शुक्रक्षय की अवस्था है वगैरह लक्षणों के आधार पर, और फिर उसका कारण क्या है ये ढूंढ कर उसकी चिकित्सा करने की कोशिश करें। एनाटॉमिकली सभी चीजें ध्यान में आएगी ही, ये भ्रम है। योग जो प्रत्यक्ष एक अलग चीज है जो हमें हासिल नहीं है।
अगर ऋषि मुनियों ने योग प्रत्यक्ष से कुछ बातें देखी है जो हमारे समझ में नहीं आ रही है एनाटॉमी के हिसाब से, तो केवल एनाटॉमी इसका सपोर्ट नहीं करती, इसके लिए उसको टाल देना उचित इस प्रकार का नहीं है। They have said धमनी, so is it not anatomical? हो सकता है, लेकिन महामूल होकर आगे छोटी होकर निकल जा रही है और दिख नहीं रही है, इस प्रकार से अगर पॉसिबिलिटी है। कहीं दफा ये जो संज्ञाएं होती है ये अनवर्थक होती है कि जिसमें पल्सेशंस इस प्रकार के, धमनी का मतलब भाना धमन्या। अभी एक नौबत आती है कि जब हम ग्रेविटेटर्स की सोनोग्राफी करवाते हैं तो कार्डियक पल्सेशन दिखना आरंभ होता है। ये सामान्यतः 1.5 महीने से आरंभ होता है, और अगर कार्डियक पल्सेशन दिख नहीं रही तो मुसीबत होती है। अब हमारे हिसाब में द्विहृदय संज्ञा गर्भिणी को चौथे महीने में प्राप्त होती है, और फिर उस हृदय के जरिए आकांक्षाएं व्यक्त होती है, दवरुत जिसको कहते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये ओज, अगर यत् सारमादव गर्भस्य यच्च गर्भरसाद रसः, ये जो सूत्र है, ये शुक्र शोणित संयोग होते ही जो सारभूत इस प्रकार का गर्भ निर्माण हो जाएगा, उसका भी सार ओज इस प्रकार का है। तो वहां से लेकर ओज के बारे में वर्णन है। स्पष्ट रूप से हृदय के पल्सेशन दिखना ये 1.5 महीने से शुरू होता है, और चौथे महीने में तो उसके द्वारा इच्छा आकांक्षाएं भी व्यक्त होने लगती है। तो ये बड़ी मुसीबत होती है कि हमारे यहाँ चौथे महीने में हृदय के बारे में जिक्र है, और यहाँ तो 1.5 महीने में ही इस हृदय के बारे में जिक्र होना शुरू होता है। अगर कार्डियक पल्सेशंस नहीं है तो मिस्ड एबॉर्शन या गर्भधारणा है ही नहीं वगैरह इस प्रकार से बोल देते हैं। तो इन सभी के बारे में कैसे सोचेंगे? According to yoga, Anahata Chakra has 12 petals. Can we think about it in this context? अब ये वर्णन जो है हठ योग प्रदीपिका या किसी अन्य ग्रंथ में होगा, ये 10 और 12 ये संख्या मिलती जुलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सोचना है तो इसके बारे में सोचना है। और एक बात समझ में लेनी है कि ओज हृदय में रहता है, और हृदय के द्वारा सभी शरीर में पहुंचता रहता है, और वो नहीं पहुंचा तो मृत्यु हो जाती है। नाशे नियतन नाशो, इसका नाश होने से नियत नाश निश्चित रूप से होता है, और उसके लिए वो जो वह धमनी 10 बताई गई है। तो शायद योग शास्त्र से इसके बारे में कुछ पता चले। ये जो 12 पेटल्स की बात कर रहे हैं वो भी गंभीरता से लेनी है कि सोच सकते हैं इसके बारे में इस प्रकार से। तो मूल ग्रंथों से जो अर्थ निकलता है वो पहले ध्यान में लेना है। वो कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में सोचना है या कल्पना करनी है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर वो एनाटॉमी में अगर बैठता है तो ठीक है, अगर नहीं बैठता है तो फिर भी हमें विश्वास हमारे ग्रंथ पर करना है। इन्होंने बताया तो होता है, कैसे होता है क्या होता है हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अभी अभी तक हम मॉडर्न के आधार पर रक्त का परिभ्रमण हृदय से हो रहा है इतना ही मानते थे,
जब ये रस की बात आई आयुर्वेद की दृष्टि से, तो लोग कहने लगे कि हाँ रस भी जाता है हमारे हिसाब से, तो शायद रस और रक्त दोनों जाते रहते हैं, ऐसा करेंगे। ओज के बारे में ज्यादा कोई बहस नहीं करता। रसात्मकम वहन्ते ओजः, रस ही अगर ओज है, ये वाग्भट का रेफरेंस है, पूरे सब रेफरेंसेस को सामने रखेंगे तो शायद रस धातु का ही विक्षेपण हो रहा है, उसके साथ अपर ओज जो है उसका भी विक्षेपण इस प्रकार का हो रहा है। और बात यह है कि एक बार इस प्रकार से विक्षेपित तो हो गया, तो फिर से ओजस भी वापस आता है या नहीं आता। रस तो हम मानते हैं कि शरीर में फैलता रहता है और फिर वापस इस प्रकार का आता है। आधुनिक विज्ञान में रक्त भी वापस आता रहता है हृदय में, और लेकिन वो कप्पा उसका अलग है। राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर फुफ्फुस में जाएगा, फुफ्फुस से फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। इस प्रकार का वो चक्र है। दश प्राणायतन को जानने वाली दश धमनी होगी क्या? सोच सकते हैं। अभी द्वादश प्राण है और दश प्राणायतन है। आयतन 10 है, 10 10 है और प्राण द्वादश इस प्रकार के हैं, और इनके निर्भर प्राण इनके निर्भर है, कोच के निर्भर है, कोच पर निर्भर है। तो अगर कोच नहीं इस प्रकार से फैलता तो जीवित नहीं रहेंगे। ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। अब जीवित रहने के लिए हम वायु की आवश्यकता है, प्राणवायु की आवश्यकता है, और प्रीणन की आवश्यकता होती है कि पोषण होना चाहिए। ज्यादा जिक्र ओजस के बारे में नहीं किया गया, कि जैसे प्राणवह स्रोतस बताया, और प्राणवह स्रोतस से वायु इस प्रकार से शरीर में जाता है वापस आता है, इस प्रकार से बताया। लेकिन इस प्रकार से ओजस शरीर में जाता है, इसके बारे में कहीं पे निर्देश नहीं है, एक ये रेफरेंस छोड़ के। और फिर वो अपना कार्य जीवित रखने का करके फिर नष्ट हो जाता है, या अपना कार्य समाप्त कर लेता है, नया नया ओज बनता रहता है और वो विक्षेपित होता रहता है क्या? ये एक बात इसमें इस प्रकार की रहेगी। तो ये अंजलि या अर्धांजलि प्रमाण, इसमें दो रेफरेंसेस मिले हैं। इतना ही अगर ओजस शरीर में है तो वो रस से सम्मिश्र होने के कारण रसात्मक इस प्रकार का कहा जाता है। और वो शरीर में हृदय के धमनियों के द्वारा घूमता रहता है, ऐसा इस सभी का मतलब होगा। तो ये किस तरीके से काम करता रहता है, और रस धातु से पीड़ित होने वाले शरीर को जीवन इससे मिलता है, ये टिके रहते हैं, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, नाशनीय नाश हो इस प्रकार से। और वाग्भट पे निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधा देह संशयाः, विविध देह संशय भाव इस ओजस से निर्माण होते रहते हैं, इस प्रकार के बताया।
तो मेरा ख्याल है कि सभी संदर्भों का चयन किया जाए और एक दूसरे को किसी भी तरीके से क्रॉसिंग न होते हुए क्या अर्थ निकल सकता है ये उसके बारे में सोचना है। तो शायद ये ओजस के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। कार्डियक एक्टिविटी अगर नहीं है 1.5 महीने के बाद, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि एलोपैथी वाले तो कहते रहते हैं कि नहीं, ये आगे चल रखने में कोई मतलब नहीं है, तो एमटीपी करवा दो इस प्रकार से। और अगर हमने कोशिश भी की कि लेट कंसेप्शन है, थोड़े देर के रुके, देर तक रुकेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ज्यादातर इन सभी में एबॉर्शन ही किया जाता है। मेरे पास भी जो मरीज आए हैं उनमें भी एबॉर्शन ही किया गया है। मैंने सुझाव दिया था लेकिन लोगों ने माना नहीं, डॉक्टर्स ने भी माना नहीं और एमटीपी करवा दी इस प्रकार से। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे अलग है वैसे ही ओजो सिस्टम भी हो सकती सर्कुलेटरी के अलावा, ये भी हो सकता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम एक सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। अभी प्रतिबंधक शक्ति इसके ऊपर निर्भर है, ऐसा कहाँ पे आया था या किसी ने बताया था। तो जैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम अलग है और उसके जरिए भी कुछ भाव शरीर में फैलते रहते हैं, उसी प्रकार इस ओज का शरीर में परिभ्रमण होता होगा किसी तरीके से। ये इसके बारे में सोच सकते हैं। शुक्र क्षय से ओज क्षय के लक्षण दिखते हैं ना सर? सो इज ओज मोर रिलेटेड विथ रस और with शुक्र? अगर शुक्र तक परिणति होती है तो मोर रिलेटेड विथ शुक्र। राजयक्ष्मा जैसे विकारों में रसोत्तेजन रखता है मांसाय उदय, तो फिर रस से जुड़ा इस प्रकार का रहेगा। जो भी सार बनेगा उसके लिए कुछ आश्रय चाहिए। वो आश्रय वास्तव में सभी धातुओं का आश्रय होना चाहिए। सभी धातुओं के जो सार है उससे निकल कर ये ओजस बनेगा। और ये जो उदाहरण दिया था मधु का, समरियते मधु इस प्रकार से, ये थोड़ा अजीब उदाहरण है। मैं कल इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता था कि मधु ये क्या चीज है, कि वनस्पतियों में निर्माण हुई मधुमक्खियों को आकृष्ट करने वाली एक चीज, कि वो चूसने के लिए मधुमक्खियां उस फूल पर बैठती है और फिर जो परागकण है उससे चिपक जाता है, दूसरे फूल पर जाकर बैठती है, तो वहां फल निष्पत्ति इस प्रकार के होते हैं। वो उसका कार्य है तो मध संकलन करना इस प्रकार का। अब वास्तव में मधुमक्खियां जब मध का संचय करती है तो उनका कार्य सिर्फ संचय करना इतना ही है या वो उसमें से कुछ ले लेती है, कुछ हिस्सा खा लेती है इस प्रकार से। और शायद ये जो उदाहरण दिया गया है उसके आधार पर मधु और ओजस इसमें कुछ सामान्य इस प्रकार का होगा और ओजस के लिए मधु का प्रयोग कर सकेंगे ओजस बढ़ाने के लिए इस प्रकार से। अभी तो
चक्षुषं छेद तृष्टेशो विषेद मास पित्तनोत वगैरह वगैरह जो मध के गुणधर्म है उसमें कहीं ओजस के बारे में निर्देश इस प्रकार के नहीं है। फिर भी जो उदाहरण दिया गया है कि जैसे मधुमक्खियां मधु इकट्ठा करती रहती है, मधु का संचय इस प्रकार करती रहती है, उसी प्रकार धातुओं से सारा रूप इस प्रकार का ओजस संकलित होता रहता है और वो हृदय में स्थित हो जाता है। तो ये भ्रमर जैसे करने वाली कौन है शरीर? बाहर तो भ्रमर है, तो शरीर में इस प्रकार का कार्य करने वाली कौन है? उसका जो प्रोडक्ट है मधु, ये वो फूल कितना, उसमें मध कितना, और ये इतनी सारी फूलों पर बैठकर मध इकट्ठा करके करके वो हनीनेस में छोड़ देती है, और ये 10-12 किलो मध एक बरस में एक हनीनेस में इकट्ठा होता है। जो कितनी बड़े बड़े पैमाने पर ये चीज होती है। तो इसके बारे में हम कैसे सोचेंगे? जो उपमा वहां पे दी गई है वो किस आधार पर हम ले सकें? तो मेरे ख्याल में ये विचार अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या क्या होता होगा और इन सभी सूत्रों को इकट्ठा करके क्या अर्थ निकलता होगा। अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम मूल ग्रंथों को ही पढ़ नहीं रहे। सभी ग्रंथों की उपस्थिति होना ये तो और दूर की बात है। और फिर एक होलिस्टिक या सर्वांगीण दृष्टिकोण से सभी चीजें समझ पाना, ये उससे भी आगे की बात इस प्रकार की है। कहीं पढ़ा था, पराग रस चूसने पर मधुमक्खी का शरीर सार भाग शोषित कर लेता और पित्त को वोमिट कर मधु संचित होता है। मध जर मानवाने काढला नाही तर या साठलेल्या मधाचा विनियोग या मधमाशा कसा करतात, इसके बारे में भी पता नहीं है एक्चुअली। ये इतना संचय करते हैं और उस संचय का आगे क्या होता है अगर निकाला नहीं गया? डीप फॉरेस्ट में वगैरह इस प्रकार का है। बाकी कुछ प्राणी इस मौत का आस्वाद लेते हैं नहीं लेते हैं मालूम नहीं है इस प्रकार से। और मध एक्चुअली क्या है, ये जो मुद्दा उठाया था कि सार वो शोषण कर लेती है और उसका जो मल है भालू या अदर प्राणी खाते हैं। हाँ, ये एक पता है, भालू जो है वो मध को खाते हैं इस प्रकार से, इसके वीडियोस। लेकिन मध एक्चुअली है क्या? ये जो फूलों से निकलता है, लिया जाता है मधुमक्खी द्वारा, और ये खासियत मधुमक्खी की है। दूसरे किसी प्राणी या अन्य जीव में इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि वो मधुमक्खी की तरह करेगा। अब फुलपाखरू जो है, हाँ हाँ, वो किस प्रकार से काम करता रहता है, वो क्या करता है? तो ये भी सोचने की जरूरत है कि वो किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है। उससे परोपरागी भवन तो होता ही है, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। मधुमक्खी और तितली को लाइफ इंडिकेटर्स मानते हैं। तो ये सही है कि जहाँ पे जीवन है वहीं पे ये रहेगा मधुमक्खी या तितली जो है, इकोसिस्टम्स की हेल्थ का।
तो अभी पेस्टिसाइड वगैरह के जरिए ये भी सभी इकोसिस्टम बिगड़ गई है और मधुमक्खियां आती नहीं है, केवल अभी जंगलों में इस प्रकार के हैं। तो अगर नैसर्गिक खेती करनी है तो ये मधुमक्खियों का पालन भी हो सकता है उसके साथ में। मैं भी सोच रहा हूँ कोकण में करने के लिए, और इसके लिए फूल अच्छे चाहिए। ये एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगा। श्वेता, तुम्हारा माइक म्यूट करो। तो इनका वापस आना, मधुमक्खियां या तितली, इनका वापस आना एक अच्छा साइन माना जाता है, लाइवलीनेस इस प्रकार का। और एक पूरी इकोसिस्टम है एक्चुअली कि एक दूसरे पर निर्भर इस प्रकार से होना और अपना अपना जीवन क्रम चलाते रहना, ये एक अच्छी सिस्टम इस प्रकार की है। तो फिर ये बात रह गई कि मध है क्या एक्चुअली। थोड़ा रिसर्च करो, नेट में भी देखो। यहाँ सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, उनके हिसाब में मध एक्चुअली क्या है ये एक बार थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे हिसाब में परम औषध है कफ के लिए पर्टिकुलर। और ओजस से उसका कोई नाता है क्या, ये एक देखना चाहिए। हनी बी enters honey from flowers and they store it in honeycomb by vomiting in there. Something might happen in the body with honeybee which wants honey. तो मधु को ही उद्गीरण करके मधु का ही वमन करती है या मल निस्सरण है, ये पिछले कोई नहीं किसी ने दूसरा बताया था। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उनके शरीर में जाने के बाद अगर ये होता है तो उनके शरीर में उसके बारे में कुछ प्रक्रिया इस प्रकार की होती रहेगी। अब जैनों में मध नहीं खाते हैं, इसका कारण क्या है, ये कोई बता सके तो बताओ। ये प्राणी जो है, प्राणी के शरीर में जाकर बाहर आता है, इसलिए नहीं खाते हैं क्या इस प्रकार से। तो प्रोसेस फूड ये अगर हो जाता है, और इतनी एक खूबी है कि इस प्रकार से जो अति सूक्ष्म पुष्प का भाग है उसमें से ये हनी ले पाना, और बहुत झट बैठती है, ले लेती है, उड़ जाती है, इस प्रकार से चलता रहता है। तो बहुत जल्दी ये सब काम कर लेती है। और ये परपरागी भवन, ये जो है पॉलिनेशन जो है, वोमिट है, यही कल्पना है जैनिज्म में भी। इसलिए वो मैं फिर से एक बार जिक्र करता हूँ, कल्याण सुंदर ग्रंथ देखिए क्योंकि ये अवेलेबल है। हमारे ग्रुप में जैन लोग काफी है, तो एक बार वो अपना अलग ग्रुप बनाए और कल्याण सुंदर पढ़ना आरंभ करें नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। और जहां भी आपको कुछ इस प्रकार के विचार मिलेंगे जो अलग है, हमारे ग्रंथों से अलग है, उसको नोट करते रहना। और हम 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 तक वो विचारों को पहुंचाओ, ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा, कल्याणकारक है। तो ये ग्रंथ अवेलेबल है। तो हमारे ग्रुप में जितने भी जैन हैं वे एक अपना अलग ग्रुप बनाए, चाहे हफ्ते में एक बार दो बार इस प्रकार से करें, लेकिन पाठ पठन करें। राइटर नेम प्लीज, मालूम नहीं है किसका है। राइटर कौन है, लेकिन मनकर्णिका में दुकान पर किताब उपलब्ध है पुणे में।
मधमाशी कष्टाने मध गोळा करतात, त्यांच्या विनियोगासाठी तो आपण चोरणे ही एक हिंसाच आहे, म्हणून मध वापरत नाही. नहीं, इसमें दो चीजें हैं, हिंसा ही है ऐसा नहीं है. अभी जो मधुमक्खी का पालन केंद्र खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाए जाते हैं उसमें मधुमक्खियों की हिंसा नहीं होती. पारंपरिक रूप से वो जलाया जाता है, तो उसमें मधुमक्खियों की हिंसा होती है. लेकिन जो अभी मधुमक्खी पालन केंद्र जो है इस प्रकार के है, तो वो नहीं करना चाहिए. ये सही है कि मधुमक्खी का पालन केंद्र में ये हिंसा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है. मध गोळा करताना पिल्लाची हिंसा होते कारण असावे. जैनाचार्य उग्रादित्य रचित कल्याणकारक. ओके. तो उग्रादित्य नाम है लेखक का, जैनाचार्य, इस प्रकार से. मुझे इसमें 2-3 प्रकार के इनपुट्स चाहिए. ये मध जैसे पदार्थ है या हिंसा के बारे में क्या विचार है. अहिंसा प्राणवर्धनानि योगता हमारे सूत्रों में है. और दूसरी चीज उपवास की संकल्पना के बारे में, या जैनों में जो जमीन के नीचे जो भी निर्माण है वो नहीं खाना है वगैरह इस प्रकार से बातें हैं, उसके बारे में क्या बहस है, या आयम बिल के बारे में क्या बहस है. और खास करके साधु साध्वियां जो है उनके रहन सहन के लिए क्या बताया गया, खाने पीने के बारे में क्या बताया गया. तो ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण है. मैंने ये देखा है कि उनका खाना भिक्षा के रूप में आता है, उसमें सिलेक्शन का कोई चांस नहीं रहता. और जैन समाज में इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती कि आप केवल नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करो. खास करके जो भिक्षा देने वाले हैं वो इसी प्रकार के खाद का प्रयोग करें, ये नहीं बताया जाता. तो मैंने कहा कि कम से कम ये जिक्र तो करो, उनके लिए भी फायदा होगा, समाज के लिए भी फायदा होगा, और जो साधु सन्यासी इस प्रकार के हैं, साधु जी है, उनको भी फायदा होगा. कल्याणकारकच्या संपादनामध्ये गुणेश शास्त्रींचे पण योगदान आहे. Okay. We believe that living being has many organisms in excreta, saliva. It keeps on multiplying. We not only eat madhu, but not no pushta also permitted. सर, इसके बारे में आपसे बात करके क्लियर करने का प्रयास करूंगा. पब्लिश बाय जैन संस्कृति संरक्षक संघ, बुधवार पेठ, ओल्ड पुणे नाका, सोलापुर. ओके. तो मेरा ख्याल है कि हमारे ग्रुप में इतने जैन हैं, तो इसके बारे में काफी बहस हो सकती है. अभी सखाराम नेमचंद जो कॉलेज और रुग्णालय इस प्रकार का है, वो भी जैनों को समर्पित इस प्रकार का है. तो इसमें ये प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं कि स्वस्थ वृत्त के हिसाब से कल्याणकारक में क्या इंफॉर्मेशन है. सभी जैन है अभी पढ़ने वाले लोग वहां पे, तो ये अच्छा माहौल बन सकता है कि इसके बारे में सोचे और उसके बारे में लोगों को भी अवगत कराए, उनके मत क्या है. ये अलग चीज रहेगी, सभी मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मटेरियल उपलब्ध है तो उसका फायदा उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब. तो जरूर इस सभी के बारे में तुम सोचो जो भी इसमें है, और ये लोगों तक ये जानकारी पहुंचाओ, वैद्यों के
तरफ से। अभी ये तो जैनों के बारे में मालूम है, बाकी लोगों के बारे में मालूम ही नहीं है इस प्रकार का, अगर कुछ इस प्रकार के ग्रंथ है नहीं है इस प्रकार से बारे में। वैसे तिबेटन आयुर्वेद के ग्रंथ अलग है, उनको भी हमें देखना चाहिए। सिद्ध संप्रदाय के ग्रंथ अलग है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन इस प्रकार से मिलती है इन ग्रंथों में। तो थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मधु और ओज का संबंध कुछ है या नहीं है। अभी जो शुरुआत हुई थी कि मध की उपमा वहां पे दी गई है, भ्रमर की उपमा दी गई है। तो धातुओं का सार इकट्ठा करने वाली कोई सिस्टम शरीर में है क्या, और उसको हृदय तक पहुंचाने वाली कोई सिस्टम है क्या, और ये किस प्रकार से काम करती होगी, और फिर ये सार पूरे शरीर में कैसा ओज के रूप में फैलता होगा, ये क्या चीज है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, और देखने की कोशिश करेंगे कहीं और संदर्भ इस प्रकार से मिलते हैं क्या। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओंकार करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सरस्वती पूजन आज के दिन होता है, आज वसंत पंचमी है। मेरे ख्याल में नहीं रहा आ रहा। ठीक है, सभी को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं।